अब हम देखते हैं जूनियर असिस्टेंट से संबंधित जो भी नोटिस है उसके बारे में हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये भी आज का ही नोटिस है 30 अक्टूबर 2022 का। आप जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ पर 30 अक्टूबर लिखा हुआ है। ये आज की ही डेट है और आज की संबंधित जूनियर असिस्टेंट से जो भी पोस्ट है यहाँ पर हम देखते हैं जूनियर असिस्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये भी 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और 13 नवंबर तक चलने वाला है। अगर हम बात करें इससे संबंधित जो फी स्ट्रक्चर है यहाँ पर 850 रुपये जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपये यहाँ पर है। और एससी एसटी के लिए बात करें तो 650 रुपये फी आपको देना पड़ेगा। अगर हम बात करें इसकी क्वालिफ़िकेशन की या फिर इसके एग्ज़ाम मोड की तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो होने वाला है ये OMR बेस्ड ऑफलाइन होगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो यहाँ पर डेट आप देख रहे होंगे इसके बारे में बता देते हैं। ये डेट 15 नवंबर और 16 नवंबर 2022 के विषय में है कि ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन, अगर आपको करेक्शन करना है फॉर्म में कोई तो आप इस बीच में कर सकते हैं, इससे संबंधित है। उसके नीचे लिखा हुआ है डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड द कैंडिडेट, यानी कि आपको जो कैंडिडेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो आपको नोटिस ऑफिशियल दे दी जाएगी जब डाउनलोड करना होगा। अगर हम बात करें अगर आंसर की के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्शन, अगर आपको आंसर की आती है उससे संबंधित ऑब्जेक्शन है तो सारी नोटिस बाद में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी जाएगी। अगर हम बात करें कि जो रिजल्ट होगा यहाँ पर उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि ऑफिशियल नोटिस वो सारी आपको दी जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है डेट टाइम एग्जामिनेशन सेंटर, इसके बारे में ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर बताई जाएंगी। आगे हम देखते हैं इसके बारे में और क्या जानकारियाँ हैं। इसके बारे में आपको हम बता देते हैं जूनियर असिस्टेंट संबंधी जो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की 819 पोस्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 5200 ग्रेड पे से 20,200 ग्रेड पे। ये कैटेगरी सी ग्रुप सी से संबंधित जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर 202 पोस्ट है जो कि पेड अप्रेंटिस से संबंधित यहाँ पर दी गई है। अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रहने वाला है यहाँ पर आप देखेंगे कि उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। जो जूनियर असिस्टेंट संबंधित क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पर इंटरमीडिएट होना चाहिए विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी अलॉन्ग विद ट्रिपल C सर्टिफिकेट इशू बाई नीलिट एक सोसाइटी। और जो आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर दी गई है इसको आप ध्यान देंगे 25 वर्ड जो है हिंदी में है और 30 वर्ड जो है वो आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि अगर आपका यहाँ पर पेड अप्रेंटिस संबंधित है तो इंटरमीडिएट आपको होना चाहिए। यहाँ पे इंटरमीडिएट विथ ट्रिपल C सर्टिफिकेट यहाँ पर भी मांगा गया है और स्पीड जो है वही है 25 वर्ड आपको ये मतलब हिंदी में और 30 वर्ड इंग्लिश में होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा उर्दू संबंधित नॉलेज यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट विथ स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी, तो आपको हिंदी या फिर उर्दू में संबंधित आपको नॉलेज होना चाहिए। कुछ पोस्ट जो है उर्दू ट्रांसलेटर संबंधित होगी और उसके विषय में यहाँ पर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द सेट पोस्ट आर डिटरमाइंड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द ऑनरेबल कोर्ट व्हिच में बी इंक्रीज और डिक्रीज। जो वैकेंसियाँ हैं बाद में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम इससे संबंधित जो जूनियर असिस्टेंट संबंधित या फिर इसका एज लिमिट देख लेते हैं हम लोग। एज लिमिट संबंधित क्या बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। जो एज लिमिट संबंधित है यहाँ पर मिनिमम एज जो दी गई है 18 साल दी गई है, मैक्सिमम जो है यहाँ पर देख रहे होंगे 40 साल दी गई है और आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन आप देख लेंगे, यहाँ पे क्वालिफिकेशन संबंधित बातें यहाँ पर लिखी गई हैं जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो संबंधित यहाँ पर लिखा हुआ है वैकेंसी के बारे में और नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसके बारे में जो है कि सिलेबस के बारे में, जो सिलेबस है इसका रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ आप देख पा रहे होंगे कि सिलेबस फॉर स्टेज फर्स्ट कॉमन ऑफलाइन और रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है OMR सीट बेस्ड और जो जूनियर असिस्टेंट है या फिर पेड अप्रेंटिस दोनों के लिए। जो टाइम आपको मिलेगा वो 90 मिनट यहाँ पर लिखा हुआ है, 90 मिनट का समय है और क्वेश्चन आपको 100 देखने को मिलेंगे। और जो सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख रहे होंगे हिंदी होगा, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट से आपको 100 क्वेश्चन 90 मिनट मिलने वाले हैं। ये 100 मार्क्स के होंगे आपके क्वेश्चन। उसके बाद स्टेज 2 में आप पार्टिसिपेट करेंगे। स्टेज 2 में अगर स्टेज 2 की बात की जाए तो स्टेज 2 में आपको टाइपिंग देना है 25 वर्ड हिंदी। और हम बात करें अगर
इंग्लिश की, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए आपको स्पीड होनी चाहिए। तो हिंदी इंग्लिश, हिंदी में 25 वर्ड होनी चाहिए और इंग्लिश में 30 वर्ड। ये टाइपिंग टेस्ट होगा। ये हिंदी 25 नंबर आपको मिलेंगे इसमें हिंदी के लिए, और इंग्लिश के लिए भी आपको 25 मार्क्स मिलने वाले हैं। और नीचे ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 10 आउट ऑफ 25 फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट। आपको कम से कम 10 नंबर यहाँ पर पाना होगा इसमें 25 में से क्वालिफाई करने के लिए। और नीचे देखते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। आपको निगेटिव मार्किंग का सामना यहाँ पर नहीं करना है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट में है द क्वेश्चन पेपर ऑफ स्टेज फर्स्ट विल बी अवेलेबल बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन शैल बी ऑन एरिया रिलेटेड टू एंड ऑफ लेवल ऑफ मेंशन इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अनुसार आपकी जो योग्यता है उसी के अनुसार सारे क्वेश्चन होंगे। ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि द कैंडिडेट शुड सिक्योर एटलीस्ट 10 मार्क्स आउट ऑफ 25 मार्क्स इन द टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर ये बताया गया है कि 25 मार्क्स जो आपको टाइपिंग के मिलने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश में, उसमें से कम आपको 10 मार्क्स पाना होगा, तभी आप पास माने जाएंगे। उसके बाद लिया गया है यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा, द कैंडिडेट सिक्योर लेस दैन 10 मार्क्स इन एनी ऑफ द टाइपिंग टेस्ट आइदर इंग्लिश और हिंदी शैल नॉट बी कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर फाइनल सिलेक्शन। अगर आप 10 नंबर से कम पाते हैं टाइपिंग टेस्ट में तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ये बात बताई गई है। अगर हम बात करें, द सिलेक्शन कमिटी हैज़ डिस्क्रिशन टू फिक्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी और ऑल पार्ट्स ऑफ पेपर इन बोथ द स्टेज, दैट इज इन स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड। दोनों को मिलाकर आपकी कट ऑफ यहाँ पर निर्धारित होगी। राइट। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर लिखा गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। यहाँ पर लिखा है द सिलेक्शन प्रोसीजर शैल इंक्लूड द फॉलोइंग 2 स्टेज। दोनों स्टेज को मिलाकर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर मार्किंग के बारे में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको हम भी पढ़ लेते हैं, आप भी जान लेंगे। यहाँ पर लिखा गया है स्टेज फर्स्ट संबंधित जो चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पर OMR बेस्ड ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टू आंसर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको होंगे, और उसको 1 ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर आपको मिले हैं। द ईच आंसर शैल कैरी 1 मार्क्स। सभी क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग। यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद लिखा गया है यहाँ पे, अगर यहाँ पर जैसा कि नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अन आंसर। अगर आप क्वेश्चन को अन अटैम्प्ट करते हैं, नहीं करते हैं, तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट टू एम्बिगस और हैविंग मोर दैन आंसर। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके 1 से 2 आंसर होते हैं या फिर कोई गलती होती है तो उस पर फुल मार्क दिया जाएगा। इसके बारे में इस पॉइंट में लिखा गया है। या फिर कोई मिस्टेक होती है, तो ये सारी चीज़ें रही इससे संबंधित जो हमने आपको जानकारियाँ उपलब्ध कराई। और भी संबंधित जो चीज़ें होंगी आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। सारी ऑथेंटिक चीज़ें हमने आपको बता दी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप और लोगों को शेयर करिए और लोगों को बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।